हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सेलेंट यूट्यूब चैनल पे। साथियों, आज की डेट में पढ़ने वाले जो आज की डेट में आईटीएस सेकेंड ईयर के जो छात्र गए थे एग्जाम देने इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से, उनका आंसर की आ चुका है। और आज की डेट में आपको बताने वाला हूँ कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, क्योंकि अपने कॉलेज के जितने भी छात्र गए थे एग्जाम देने आज की डेट में सबसे पूछा गया किस तरह के क्वेश्चन आज की डेट में पूछे गए थे। कल भी मैंने आपको एक वीडियो के माध्यम से बताया था। जो छात्र उस वीडियो को नहीं देखें, चैनल पे अपलोड है, जाकर आप देख सकते हैं। उससे पहले आप इन क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ लीजिए। और डेली इस तरह के यदि आप क्वेश्चन प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे आपको एक रेड कलर का बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब वाला, उसको दबाकर बगल में घंटी वाला आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें, आपको डेली वीडियो मिलती रहेगी। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि जनरेटर द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। ध्यान रखिएगा, जनरेटर द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाता है, मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2 पे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया था कि 4 पोल डीसी जनरेटर के डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग में कितने समानांतर रास्ते होते हैं। इसमें रास्तों की संख्या जो होती है वो कितनी होती है, ये क्वेश्चन में पूछा गया था। तो साथियों ध्यान रखिएगा, इसमें रास्तों की संख्या जो होती है वो केवल यहाँ पर 8, यहाँ पर जो दिया गया ऑप्शन नंबर सी, रास्तों की संख्या यहाँ पर 8 होती है। तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है, क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर मिला लीजिएगा। आइए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 पे। ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और इसमें पूछा गया था कि कंपाउंड जनरेटर का नाम क्या है यदि शंट फील्ड आर्मेचर के साथ समानांतर में जुड़ा हुआ है। देखिए, उस स्थिति में पूछा जा रहा है कि कंपाउंड जनरेटर का नाम क्या होगा जब शंट फील्ड आर्मेचर के साथ यदि समानांतर में जुड़ा हुआ है, तो उस समय हम उसको क्या बोलेंगे, तो उस समय हम उसको लघु शंट यौगिक के नाम से बोलेंगे। यहाँ पर आपको डी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। देखिए, एग्जाम आप जब देने जाएंगे तो आपको क्या होगा, इस तरह के ऑप्शन दिए होंगे तो आप देखकर कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आप सभी ऑप्शनों को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 पे। और पिछले साल का यदि आप क्वेश्चन पढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, वहां से आप पढ़ लीजिएगा। और वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का भी क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा जा रहा है कि जनरेटर में ब्रश बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। जनरेटर में ब्रश बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है, जिसमें आपका कार्बन और ग्रेफाइट होगा। ये कल आपके कल भी आपका क्वेश्चन पूछा गया था, इसको आप रट लीजिएगा। बी ऑप्शन आपका सही हो जाता है, क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 5 पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि आर्क वेल्डिंग के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है। आर्क वेल्डिंग के लिए कहा जा रहा है तो आर्क वेल्डिंग के लिए हमेशा ध्यान रखिएगा विभेदक यौगिक जनरेटर का उपयोग किया जाता है। और यहाँ पर आपको सी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया था, थोड़ा सा लंबा ये क्वेश्चन है। इसमें कहा गया था कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रक्रिया के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है। ए ऑप्शन शंट जनरेटर, बी ऑप्शन श्रेणी जनरेटर, सी ऑप्शन विभेदक यौगिक जनरेटर, डी ऑप्शन संचयी यौगिक जनरेटर। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए शंट जनरेटर। ए ऑप्शन हमारा सही हो जाता है, क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7 पे, जिसमें पूछा गया था कि बड़े डीसी जनरेटर मशीनों के पोल कोर बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है। ए ऑप्शन नर्म लोहा, बी ऑप्शन ढलवा लोहा, सी ऑप्शन ढलवा इस्पात, डी ऑप्शन स्टेनलेस स्टील। तो साथियों यहाँ पर सही होता है ऑप्शन नंबर सी ढलवा लोहा। सी ऑप्शन हमारा क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा, सभी लोग मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 8 पे, जिसमें कहा जा रहा है कि आर्मेचर वाइंडिंग प्रतिरोध को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। देखिए, जब भी प्रतिरोध को यहाँ पर मापने की बात की जाए तो आप दिमाग में बैठा लीजिएगा, इसमें किस चीज़ को यहाँ पर कहा जा रहा है प्रतिरोध के रूप में। तो आर्मेचर वाइंडिंग में कह रहा है कि प्रतिरोध को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, जिसमें आपका केल्विन ब्रिज होगा। और जब रेजिस्टेंस की बात किया जाए, यहाँ पर जब बात की जाए ऊपर इसमें धारा की भरने की कि उसमें धारा प्रवाहित हो रही है या नहीं हो रही है, तो उसके लिए हम मेगर का उपयोग करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा डी ऑप्शन सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, जिसमें कहा जा रहा है कि यदि कॉइल पिच पोल पिच से कम है तो वाइंडिंग का नाम क्या है। उस स्थिति में पूछा जा रहा है कि जब कॉइल पिच पोल पिच से कम है तो उस समय हम उस वाइंडिंग को किस नाम से जानेंगे। तो साथियों उस समय हम उस वाइंडिंग को शॉर्ट कॉटेड वाइंडिंग के नाम से जानेंगे।
और यहाँ पर आपको डी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, करेक्ट आंसर मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, जिसमें कहा जा रहा है कि कौन सी कुचालक सामग्री श्रेणी बी के कुचालक की है, जैसे कि कपास, बांस और यहाँ पर फाइबर ग्लास दिया गया और नीचे दिया गया चमड़े का कागज। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, जिसको फाइबर ग्लास के नाम से जाना जाता है। ये आपका सी ऑप्शन सही हो जाता है, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया था कि लिफ्ट में किस प्रकार की डीसी मोटर का उपयोग किया जाता है। लिफ्ट का नाम आपने सुना होगा, अब इसमें पूछा जा रहा है कि लिफ्ट में किस प्रकार की डीसी मोटर, इस तरह यहाँ पर एक इंडिकेट कर दिया गया कि डीसी मोटर, और केवल पूछ दिया जाता है मोटर तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं, उसमें आप एसी भी यहाँ पर ख्याल करते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, इसमें जो केवल प्रयोग किया जाता है वो आपका डीसी संचयी यौगिक मोटर ही प्रयोग किया जाता है लिफ्ट में, इसलिए यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाता है, मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 12 पे, जिसमें कहा जा रहा है कि आर्मेचर को संतुलित करने का सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है। आर्मेचर को संतुलित करने का मतलब कि बराबर करने का सबसे प्रभावी तरीका कौन होता है। तो सबसे प्रभावी तरीका आपका गतिशील संतुलन होता है, और यहाँ पर आपको बी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, करेक्ट आंसर मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 13 पे, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें कहा जा रहा है कि आर्मेचर वाइंडिंग का परीक्षण करने के लिए किस प्रकार की उपकरण का प्रयोग किया जाता है। देखिए, परीक्षण करने की बात किया जा रहा है तो परीक्षण करने में हम ग्राउलर का करते हैं, किस चीज़ का, ग्राउलर का। बाकी मेगर का मैंने आपको बताया, मल्टीमीटर का अलग होता है, ओमीटर का आपका रेजिस्टेंस का हो जाता है, तो इसलिए यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 14 पे, जिसमें कहा जा रहा है कि थ्री कला मोटर में वाइंडिंग के बीच कला विस्थापन क्या है। थ्री कला की बात करें तो थ्री कला में क्या होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा, थ्री कला में आपको 120 अंश देखने को मिल जाता है, और सिंगल की बात किया जाए तो सिंगल में आपका 90 हो जाता है। तो इस तरह यहाँ पर 90 सिंगल का हो जाएगा और ये आपका थ्री कला में 120 हो जाएगा, बाकी ये सब आपका कोई भी नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही हो जाता है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 15 पे, जिसमें कहा जा रहा है कि थ्री कला प्रेरण मोटर में किस गति को तुल्यकालिक गति कहा जाता है। तो तुल्यकालिक गति उसी को कहा जाता है सिंक्रोनस स्पीड को, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, जो चुंबकीय क्षेत्र की गति को घुमाते हुए चलता है उसी को हम तुल्यकालिक गति बोलते हैं, और सिंक्रोनस मोटर जो होता है वो सिंक्रोनस स्पीड पर चलता है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाता है, क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर। देख सकते हैं यहाँ पर साफ तौर पर लिखा गया चुंबकीय क्षेत्र की गति को घुमाते हुए, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 16 पे, जिसमें पूछा गया था कि एसी मोटर वाइंडिंग में आंतरिक ग्राउलर का उपयोग करके किस प्रकार का परीक्षण किया जाता है। ग्राउंड टेस्ट, या ध्रुवता टेस्ट, या निरंतरता टेस्ट, या शॉर्ट सर्किट टेस्ट। तो साथियों यहाँ पर सही होता है ऑप्शन नंबर डी, जिसको शॉर्ट सर्किट टेस्ट के नाम से जाना जाता है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन के अनुसार, करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 17 पे, जिसमें कहा जा रहा है कि अवरुद्ध रोटर परीक्षण द्वारा थ्री कला प्रेरण मोटर का कौन सा नुकसान निर्धारित किया जाता है। ए ऑप्शन कापर की हानि, बी ऑप्शन घर्षण हानि, सी ऑप्शन हिस्टैरिसीस हानि, डी ऑप्शन भंवर धारा हानि। तो साथियों यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, जिसको कॉपर लॉस अर्थात कापर की हानि के नाम से जानते हैं। ये जो होता है ध्यान रखिएगा, ये आपका जो निर्धारित होता है, जो और इसमें लॉस होता है उसके कारण होता है। तो ये आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18 पे, जिसमें कहा जा रहा है कि इंडक्शन मोटर के रोटर में खुले सर्किट का क्या प्रभाव पड़ता है या क्या प्रभाव होता है। तो प्रभाव ये पड़ता है कि मोटर जो होती है बहुत ही कम गति से चलती है इंडक्शन मोटर के रोटर में, जब खुले सर्किट का प्रभाव होता है उस समय। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाता है, क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर मिला लीजिएगा। और यदि आप पिछले साल का क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो कुछ को प्लेलिस्ट में आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप प्लेलिस्ट पर जाके सीधे क्लिक करके देख लीजिएगा, या चैनल पे अपलोड है, आप वहां पे मैंने प्लेलिस्ट बना रखा है, आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। जो पिछले साल के क्वेश्चन पूछे गए थे क्रम वाइज आपको देखने को मिल जाएगा, डेट और तिथि के अनुसार आप आसानी से पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे, इसमें कहा जा रहा है कि एकल चरण प्रेरण मोटर की स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग के बीच कोणीय विस्थापन क्या है। ध्यान रखिएगा, सिंगल फेज और कह रहा है, और यहाँ पर प्रेरण मोटर की स्टार्टिंग और रनिंग दोनों के बीच की यहाँ पर पूछ रहा है। तो दोनों का बीच जो होता है वो 90 अंश होता है। कितना होता है, 90 अंश डिग्री, और ये इलेक्ट्रिकल डिग्री होता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि तुल्यकालिक मोटर में डैम्पर वाइंडिंग का क्या कार्य है। तुल्यकालिक मोटर का नाम आपने सुना होगा, डैम्पर वाइंडिंग इसमें किया जाता है, लेकिन इसमें एक इसका कार्य क्या होता है। इसका कार्य ये होता है कि जो सिंक्रोनस मोटर होता है उसको स्टार्ट करता है, मतलब क्या, शुरू करता है। और यहाँ पर आपको डी ऑप्शन देखने को मिल जाता है करेक्ट आंसर। उम्मीद है साथियों आपको जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो वीडियो पर लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।